दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदेमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2023 का मैथ का पेपर क्लास 10th के लिए। यहाँ पर दोस्तों पूरे यूपी भर के स्कूलों में कॉलेजों में क्लास 10th और 12th की प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो प्री बोर्ड के पहले पेपर मैं डाल चुका हूँ, जैसे सोशल साइंस, हिंदी और 12th के भी सामान्य हिंदी, फिजिक्स, इन सभी विषयों के मॉडल पेपर चैनल पर हैं, तो जाकर वहाँ पर देख लेना जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है। साथ ही साथ जो भी कॉमेंट्स आ रहे हैं कि जो भी पेपर अपलोड करना है, जल्द ही वो भी पेपर अपलोड हो जाएंगे। जब मेरे पास अवेलेबल होगा तभी वो अपलोड हो पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2023। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 70 नंबर का है। ओएमआर शीट पर दोस्तों 20 क्वेश्चन हो रहे हैं इस बार। ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है पूरा डिटेल्ड वीडियो, बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में कौन सी बातें ध्यान रखनी है ओएमआर को फिल करते हुए, वो भी दोस्तों वीडियो चैनल पर जा चुकी है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य, निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर पर आपको गोला काला करके देना है और उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात काटना नहीं, इरेजर, ठीक है, व्हाइटनर इनका प्रयोग नहीं करना है। दूसरा खंड 50 अंक का है जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, कॉपी पर पेन से लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैथ का पेपर है तो सवाल लगाने पड़ेंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है तो उसको आप देख लेना। संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा, ठीक है, 360 होगा। इस तरह से मैंने जो भी सही ऑप्शन था उसको टिक कर दिया है। किसी धन पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ये 2p + 1 होगा। इसके बाद समीकरण के x + 3y = -3, 12x + ky = के अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान कितना हो, k का मान 6 हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x + 2y = 10 में y का मान 5 है, तो x का मान जब सॉल्व करोगे तो x का मान यहाँ पर 0 निकल कर आएगा। b वाला गोला काला कर देना। अगला है, यदि समीकरण 6x² - bx + 2 विविक्त कर 1 है तो b का मान क्या होगा। b का मान दोस्तों, इसका क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द्विघात समीकरण, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। दोस्तों यूट्यूब पर हम मिलते हैं @examswithms करके आप सर्च करोगे तुरंत हमारा चैनल आएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो देखते हैं इसका अगला पेज। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिख रहा है वो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में भी सी वाला सही है, ठीक है। यही दोस्तों जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर मिलते जुलते पेपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये पेपर आने की संभावना आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका उपयोग आप केवल मॉडल पेपर की तरह ही करना है। ऐसा नहीं है कि 100% ये ही आएगा, ये दावा नहीं किया जा रहा है। इससे आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो, बस इतना है, ठीक है। अगर ये सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आ जाएँ या हो सकता है पूरा भी पेपर आ जाए, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ये एक केवल मॉडल पेपर की तरह आप इसका यूज़ कीजिए। इससे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करोगे तो आपको इसका रिजल्ट बोर्ड और प्री बोर्ड में फ़ायदे के रूप में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छे से सवाल देख लेना, ठीक है। बिंदुओं sin θ, और cos θ - cos θ के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद cosec A = sec A, ठीक है। एंगल क्या है, इक्वल या ग्रेटर देन A के बराबर है, और ये इज इक्वल टू और लेस देन 90 अंश है। तो कोड A का मान कितना होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो ये 45 अंश आएगा। फिर 1 - tan² 45 डिग्री + 1/1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये निकलेगा cos 90। अगला है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों πr²/12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सेकंड वाला।
प्रश्न संख्या 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 अंश के त्रिज्यखंड वाले कोण के त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होगी? ऑप्शन डी करेक्ट है, 11 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगा 288 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि 10 सेंटीमीटर का कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो ये निकलेगा 261.9 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो ये अनुपात आएगा 3:1 यानी 3:1, 3:1। चलो अगले पेज पे देखते हैं कौन से प्रश्न बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, हाइट जो होती है ना स्मॉल h, वो कितनी होगी? तो सॉल्व करोगे फॉर्मूले से 4 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही है, ए वाला गोला काला करना। 19 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो ये निकल जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न गलत है, आंकड़े तो यहाँ पर दिए नहीं है तो बहुलक कैसे आप बताओगे? लेकिन जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो बार बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर उनको आंकड़े देना चाहिए था कि 36, 25, 38, 36, 36, 19 तो 36 फिर बहुलक हो जाता, समझ रहे हो? लेकिन आंकड़े यहाँ पर मिस हैं। चलो खंड का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से 50 नंबर के आपके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको कॉपी मिलेगी। तो पहला जो OMR का काम है वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। उसके बाद आप खंड बा करो आराम से 2 घंटे में, 3 घंटे मिलेंगे 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी खंड करना है। पहला है प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा ने समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3,1/3 है। 3,1/3 का द्विघात समीकरण निकालो। 2 नंबर का प्रश्न, बिंदुओं 1.3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अंता विभक्ति करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। अगला प्रश्न है, x और y एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जहां बिंदु x, y बिंदुओं को 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। अब प्रश्न नंबर 2 आता है जहां पर आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न मिलेगा 4 नंबर का, बड़ा अच्छा सा 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर सिद्ध करना है बराबर 1 - tan अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये बराबर सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? मेंसुरेशन का सवाल है ये। ठीक है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर का। देखो आता है आपके सभी स्कूलों में मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं यही पेपर आपका आ जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। अगर ना आए तो कॉमेंट में मत करना कि ये नहीं आया, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी बोर्ड में भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है। तो यहाँ पर tan a + b - √3 और tan a - b - √3, तो यहाँ पर इसको पढ़ना मुश्किल है। द्विघात समीकरण भी एक यहाँ पर दिया हुआ है, 4 नंबर का प्रश्न। फिर है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बॉटम बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, देख लेना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में
3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। नहीं आता क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है तो अथवा में एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है, देखो ये दिया हुआ एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है, 60 है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी मॉडल पेपर दोस्तों मिलते रहेंगे आपको, बोर्ड में भी तैयारी आपकी होती रहेगी। अथवा यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, जीवन काल घंटों में और उनकी बारंबारता दी है। अब क्वेश्चन क्या दिया है ये नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न है रैखिक, तो ये वाला क्वेश्चन गलत ही मानो क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं दिया है। यहाँ पर प्रश्न देते फिर आंकड़े देते तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाते। इससे बढ़िया यही है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है रैखिक युगपत समीकरणों 4-4x - 5y + 16 = 0 तथा 2x + y = 6 का ग्राफ खींचकर हल करना है। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करो। 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर सकते हो। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लास्ट पेज पर चलते हैं। लास्ट पेज ही था दोस्तों ये, तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपको खंड बा में मिलेंगे। तो ये टोटल आपका पेपर हो जाता है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। अपने बोर्ड और प्री बोर्ड की तैयारी को अच्छा बना लो। पेपर आ सकता है लेकिन 100% आएगा ये श्योर नहीं है, इसलिए बाकी भी प्रश्न तैयार कर लेना। ये इसका मॉडल पेपर की तरह यूज़ करो, बस ये परखने के लिए यूज़ करो कि भाई कितनी तैयारी है। अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चन या यही पेपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर अपने बाकी तैयारी को भी बोर्ड तक अच्छा बनाना, क्योंकि प्री बोर्ड का मतलब ही होता है कि बोर्ड से पहले देखा जाए कि तैयारी कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा।